पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ की पृष्ठभूमि को यदि हम देखें तो आधुनिक समय में हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, बिल्कुल वैसा ही इस्राएली जाति का जीवन था। इस्राएली जाति जो चुनी हुई जाति थी, ईश्वर की प्रिय जाति थी, वह ऐसे समाज में वह स्थापित की गई थी जहां पर विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के सोच और विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले उनके इर्द गिर्द, उनके चारों ओर थे और उनके बीच में उन्हें ईश्वर के सानिध्य में जीने के लिए उन्हें आह्वान किया गया था। अक्सर इस्राएली जाति मूर्ति पूजा या कहेंगे जो प्रकृति के या कहें सृष्टि की जो वस्तुएं थी, उन सृष्ट वस्तुओं पर वे अपनी आस्था, अपना विश्वास वे प्रकट करते थे और उस सृष्टिकर्ता को वे भूल जाते थे। अगर अभी के परिवेश को यदि हम देखें तो हमारे चारों ओर विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम कई बार अपने इर्द गिर्द रहने वालों की तरह हम बन जाते हैं और हम उन्हीं के विश्वास के अनुरूप जीने का प्रयास हम करते हैं। हम उस सृष्टिकर्ता को, जिसने हमें रचा, जिसने हमारे लिए यह दुनिया दी, उसे हम भूल जाते हैं। जिस प्रकार ईश्वर बारंबार इस्राएली जाति को अपनी ओर वापस बुलाने के लिए वह विभिन्न नबियों को वे भेजते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा वे उन्हें वापस बुलाने का प्रयास वे करते हैं। आज भी वही स्थिति हमारे जीवन में भी है। प्रभु हमारे जीवन की विभिन्न घटनाओं के द्वारा हमें सचेत करते हैं, हमें अपनी ओर वापस बुलाने का प्रयास भी करते हैं। आइए हम अपने विश्वास रूपी जीवन को जरा हम परखें कि हमारा जीवन किस प्रकार का है। हमारे इर्द गिर्द कई प्रकार के लोग, धर्म को मानने वाले लोग, प्रकृति को मानने वाले लोग विद्यमान हैं और हम उन्हीं के बीच में रहते हैं। कई बार हम उन्हीं की तरह
हम बनने का प्रयास हम करते हैं, उन्हीं की तरह हम बन भी जाते हैं। आज प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि हम उस सृष्टिकर्ता जो जिसने हमें गढ़ा, जिसने हमारे लिए जीवन दिया और जिसने हमें पाला पोसा, उस ईश्वर की ओर हम वापस लौटे। और इसलिए यह आगमन का जो समय हमारे लिए दिया गया है, हम इस आगमन के समय में उसी प्रभु की प्रतीक्षा में हम लगे हुए हैं, हम उसी के आने की तैयारी में हम लगे हुए हैं। आइए हम अपने जीवन को देखें कि हमारी तैयारी किस प्रकार की है। क्या हम उस एकमात्र ईश्वर में हम विश्वास करते हैं? क्योंकि प्रभु आज हमें इस्राएली जातियों की तरह ही हमें भी कहते हैं, मैं एकमात्र ईश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं, इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नहीं है। आज हमें उसी ईश्वर को मानना है, उसी ईश्वर के सामने नतमस्तक होना है और अपने संपूर्ण जीवन को उन्हीं के हाथों में समर्पित करना है। आइए, कई बार हमने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में प्रभु को भुला दिया है, हमने उसे त्यागा है। हम इस्राएली जाति की तरह हम दूर भटक गए थे। प्रभु आज हमें बुलाते हैं, आइए हम उसी प्रभु की ओर पुनः वापस लौटें और हम अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को, अपनी कमजोरियों को उन्हीं के चरणों में रखते हुए हम उनके लिए हम पश्चाताप करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को परिपक्व बनाए, सुदृढ़ बनाए, ताकि हम एकमात्र ईश्वर में ही हम विश्वास कर सकें और अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के हाथों में हम समर्पित भी कर सकें। आइए हम अपने सभी अवगुणों के लिए हम पश्चाताप करते हुए अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने का हम प्रयास करें। प्रभु से हम आशीष और कृपा हम मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। You
सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे पुत्र का आगामी जन्मोत्सव हम सबको इस लोक में सहायता और परलोक में अनंत पुरस्कार दिलाए। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। पाठ का मुख्य संदेश है, स्वर्ग ओस की बूंदों की तरह धार्मिकता बरसाओ। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव डाली है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाएं। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। क्या मैं प्रभु नहीं हूँ? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धार करता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु ही में न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे, वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। इस्राएल की समस्त प्रजा प्रभु द्वारा विजयी होगी और प्रभु पर गौरव करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा।
धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। अनुवाद किया। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। अनुवाद किया। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। जय घोष, हालेलुया। शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज ऊंचा कर दो। प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? उसी समय यीशु बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अवदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। उसकी संगति कैसी है, उसी से हम उस व्यक्ति को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक राजा की संगति साधारणता राजाओं के साथ या उच्च या कुलीन लोगों के साथ ही होती है या होगी, और हम उसे उन्हीं के बीच में हम पहचान सकते हैं। जब यीशु आए एक मसीहा के रूप में, एक राजा के रूप में, तो समाज में अवधारणा थी कि मसीह का आगमन कुलीन परिवारों में होगा या उच्च परिवारों में होगा, या राजा की तरह उसका आगमन होगा। उसकी संगति बड़े बड़े लोगों के साथ होगी और उसकी जो शिक्षा होगी उच्च कोटि की शिक्षा होगी। ये अवधारणा लोगों में थी। लेकिन यीशु जब आए तो उनकी संगति उन लोगों के साथ में हुई जिन्हें उनकी बहुत आवश्यकता थी, बहुत जरूरत थी। गरीब, दुखी, लाचार, उनकी संगति में यीशु अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका जन्म एक गरीब का सा हुआ। उनका जीवन एक गरीब व्यक्ति का सा था,
और उनकी जब मृत्यु हुई तो एक गरीब व्यक्ति की तरह ही उनकी मृत्यु हुई। और इसलिए लोग असमंजस में थे कि क्या यही मसीहा है। और यूहन्ना उससे कोई अलग नहीं था। मानवीय दृष्टिकोण से वह ईश्वर को या मसीहा को वह ढूंढ रहा था। और इसलिए उसके मन में जब संदेह हुआ तो वह 2 व्यक्तियों को भेज करके वह इसका पता करता है। और यीशु 2 प्रमाण उसके सामने रखते हैं। जो लोग उसके पास आए थे 2 प्रमाण उनके सामने रखते हैं और उन्हें लेकर के यूहन्ना बपतिस्ता को उन्हें बताना था। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, और जो बीमार हैं वे चंगे किए जाते हैं। और दूसरा, गरीबों को, लाचार लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है। अब तक कोई भी फिलोसोफर, कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर गरीबों को, लाचार लोगों को या उनके बीच में जाकर के उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया, न ही उन्हें कोई शिक्षा दी, न ही उन्हें ईश्वर के विषय में बतलाया। जाकर के तुम बताओ कि ये सारी चीजें तुमने यहां देखा है। और वे जाकर के यूहन्ना बपतिस्ता को इसकी सूचना देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हर वर्ष हम ख्रिस्त जयंती हम मनाते हैं। आइए इस वर्ष हमारा ख्रिस्त जयंती कुछ हट करके हम मनाएं। हमें आह्वान किया गया है कि हम यीशु की तरह हम बने, यीशु की तरह हम बने। उसकी संगति गरीबों के साथ थी, उसकी संगति लाचार लोगों के साथ थी, उनकी संगति उन लोगों के साथ में थी जिन्हें उनकी सख्त जरूरत थी, जो उन्हें वापस नहीं कर सकते थे, जो उन्हें उनके सम्मान में जो भी वह करता है उसके लिए वे रिटर्न या वापस वे नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों के साथ में उसकी संगति थी। यदि हम इस वर्ष के ख्रिस्त जयंती को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम यीशु की तरह हम बने। अपना भोजन, अपना जो कुछ भी संसाधन है, हम इन गरीबों के बीच में हम बांटें, उनके साथ में हम खाएं, उनके साथ में हम आनंद मनाएं, जैसा स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने किया। और तभी केवल हमारा यह ख्रिस्त जयंती अर्थपूर्ण होगा। हम त्याग और तपस्या हम करें इन गरीबों के लिए, इन लाचार लोगों के लिए, और तब हम कुछ अंशों में हम प्रभु की तरह हम बनने का हम प्रयास कर सकेंगे। और तब केवल हमारा यह ख्रिस्त जयंती अर्थपूर्ण होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए प्रभु हमें आह्वान करते हैं अपने समान बनने के लिए। कई माने में यह समय हमारे लिए दिया गया है कि हम उन्हीं की तरह हम बन सकें, पाप से दूर, धार्मिकता का जीवन, पश्चाताप की कृपा पा करके अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करने का यह समय, और प्रभु की तरह, यीशु की तरह गरीबों की मदद कर उन्हीं की तरह बन सकने के लिए हमारे लिए सुंदर अवसर दिया गया है। आइए हम उसका लाभ उठाएं, हम उसे अपने प्रतिदिन के जीवन में जीने का प्रयास हम करें, प्रभु की तरह बनने का प्रयास हम करें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। E72 Karo
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाया जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करे और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीनीकरण व्यवस्थान कर रख जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। जो संसार के पाप बढ़ता है, हम पर दया कर। करने वाले हैं, यहाँ अनंत जीवन तेरा शरीर धारण करने वाले हमारे विचार बेकार न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन स्वच्छ एवं स्वस्थ रखे। देखिए, वेदी पर उपस्थित प्रभु यीशु जो आज हमारे हृदयों में पुनः आना चाहते हैं, हमें बलिष्ठ बनाने के लिए, हमें शक्ति प्रदान करने के लिए, ताकि हम एकमात्र ईश्वर से संयुक्त होकर हम उन्हीं के सानिध्य में जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो सके, प्रलोभनों से हम बच सकें, पाप से बच सकें, और हर तरह से हम प्रभु के ही हम बने रह सकें। धन्य हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग में हूँ कि तुम मेरे यहाँ आओगे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हम प्रत्येक की रक्षा करता रहे। आमीन। F82 प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं।
जब जब मैं तुझे पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। उससे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे छोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम पार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगा के मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। आइए हम सभी कुछ क्षणों के लिए प्रभु से, जो हमारा सृष्टिकर्ता है, जो हमारा एकमात्र ईश्वर है, हम अनुनय विनय करें, हम प्रार्थना करें कि इस संक्रमण के समय में प्रभु हम प्रत्येक को संक्रमण से बचाए रखें, कोरोना वायरस से बचाए रखें। और आइए हम उन सभी भाई बहनों को भी हम याद करें जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, कि प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें कि वे अपना 100% योगदान संक्रमित लोगों की सेवा में दे सकें। हम आम जनता के लिए भी हम प्रार्थना करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें कोरोना वायरस से बचाए रखे, ये अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें, अपनी सुरक्षा के साथ साथ में दूसरों की सुरक्षा का ध्यान वे रख सकें और एक दूसरे के लिए वे सहयोगी बन सकें। हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस संक्रमण के समय में उनकी रक्षा करें, उन्हें बचाए रखें। फादर विलियम को भी हम अपनी प्रार्थना में याद करते हैं कि प्रभु उन्हें जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करें और उन्हीं की तरह जितने भी संक्रमित भाई बहन हैं, प्रभु उन्हें भी चंगाई प्रदान करें।
हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G32